वेलकम टू साइबर ज़ेन एकेडमी। फ्री में एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन्स को भी प्रेस कर देना। हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू साइबर ज़ेन एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त स्वरूप और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, OSP। OSP का फुल फॉर्म है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलपर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हेल्प करता है सिक्योर वेब एप्लीकेशंस बनाने में। बेसिकली ये एक कम्युनिटी है जो कि वेब सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए डेडिकेटेड है। OSP हर साल एक लिस्ट रिलीज करता है टॉप 10 वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क्स की, जिसको हम OSP टॉप 10 के नाम से जानते हैं। ये लिस्ट डेवलपर्स को ये समझने में हेल्प करता है कि करंटली कौन से वल्नरेबिलिटीज सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए आज हम डिटेल में जानेंगे OSP के बारे में और उनके लेटेस्ट टॉप 10 अटैक्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की, जो कि OSP के लिस्ट में नंबर 1 पे है। इमेजिन कीजिए आपके पास एक घर है जहां अलग अलग कमरों में अलग अलग चीजें रखी हुई हैं। हर कमरे का एक लॉक है, लेकिन वो लॉक ही कमजोर निकला और कोई भी उसे आसानी से तोड़कर अंदर घुस सकता है। वेब एप्लीकेशंस में भी अलग अलग यूजर्स को अलग अलग परमिशंस होते हैं। अगर एप्लीकेशन में ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी है तो कोई भी अटैकर अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर सकता है। इसलिए डेवलपर्स को अपने एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े खतरे की, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स। दोस्तों, आज की डिजिटल दुनिया में डेटा ही सब कुछ है और ये डेटा सिक्योर रहे ये बहुत जरूरी है। इमेजिन कीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और अपना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं। अगर वेबसाइट ने प्रॉपर इंक्रिप्शन यूज नहीं किया है तो कोई भी हैकर बीच में ये डेटा इंटरसेप्ट कर सकता है और आपके क्रेडिट कार्ड का मिसयूज कर सकता है। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स तब होते हैं जब डेवलपर्स आइदर इंक्रिप्शन यूज नहीं करते हैं या फिर वीक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर इंक्रिप्शन कीज प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किए गए तो भी ये वल्नरेबिलिटीज आ सकती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपर्स स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स का यूज करें, इंक्रिप्शन कीज को सिक्योरली स्टोर करें और रेगुलरली सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। तीसरे नंबर पे आता है इंजेक्शन, जो कि एक बहुत ही कॉमन और डेंजरस वल्नरेबिलिटी है। इसमें अटैकर मैलिशियस कोड को एप्लीकेशन में इंजेक्ट करता है और उसे एक्सिक्यूट करवाता है। इमेजिन कीजिए एक वेबसाइट पे एक सर्च बार है जहां आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। अब अगर उस सर्च बार में प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन नहीं है तो कोई भी अटैकर मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर सकता है। जब कोई यूजर उस सर्च बार में कुछ सर्च करेगा तो अटैकर का मैलिशियस कोड भी एग्जीक्यूट होगा और वो वेबसाइट को डिफेस कर सकता है, डेटा स्टील कर सकता है, यहां तक कि सर्वर को भी क्रैश कर सकता है। इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज से बचने के लिए डेवलपर्स को इनपुट वैलिडेशन यूज करना चाहिए, पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का यूज करना चाहिए और प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स का यूज करना चाहिए। चैप्टर 4, इनसिक्योर डिजाइन, नींव ही कमजोर। दोस्तों, अब बात करते हैं एक नई कैटेगरी की जो कि 2021 में ऐड हुई है, इनसिक्योर डिजाइन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये वल्नरेबिलिटी तब आती है जब एप्लीकेशन का डिजाइन ही सिक्योर नहीं होता। इमेजिन कीजिए आप एक मकान बना रहे हैं और उसकी नींव ही कमजोर है, तो चाहे आप कितनी भी मजबूत दीवारें क्यों ना बनाएं, वो मकान कभी भी गिर सकता है। इनसिक्योर डिजाइन भी कुछ ऐसा ही है। अगर एप्लीकेशन का डिजाइन ही सिक्योर नहीं है तो चाहे आप कितनी भी सिक्योरिटी मेजर्स क्यों ना इंप्लीमेंट कर लें, वो एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज से प्रोन रहेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपर्स सिक्योर डिजाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें
थ्रेट मॉडलिंग करें और सिक्योर डिजाइन पैटर्न्स का यूज करें। चैप्टर 5 सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग्स का सत्यानाश। 5वें नंबर पे आती है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, जो कि एक कॉमन वल्नरेबिलिटी है। ये वल्नरेबिलिटी तब आती है जब एप्लीकेशन या सर्वर की सेटिंग्स प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं होती है। अगर सेटिंग्स प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं है तो अटैकर्स वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए डेवलपर्स को सिक्योरिटी हार्डनिंग गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। चैप्टर 6 वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स, पुराना कोड नया खतरा। 6ठे नंबर पे आते हैं वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। दोस्तों, आज के टाइम में डेवलपर्स अपने एप्लीकेशंस को जल्दी बनाने के लिए प्री बिल्ट कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। ये कंपोनेंट्स ओपन सोर्स लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स या फिर प्लगइन्स हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कंपोनेंट्स आउटडेटेड हैं या फिर उनमें नोन वल्नरेबिलिटीज हैं, तो ये वल्नरेबिलिटीज आपके एप्लीकेशन को भी वल्नरेबल बना सकती है। इमेजिन कीजिए आप एक कार यूज कर रहे हैं जिसके ब्रेक्स आउटडेटेड हैं, तो आपको कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स भी कुछ ऐसे ही हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपर्स रेगुलरली अपने कंपोनेंट्स को अपडेट करें, सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल करें और वल्नरेबिलिटीज के लिए रेगुलरली चेक करते रहें। 7वें नंबर पे आती है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स। ये वल्नरेबिलिटीज तब आती हैं जब एप्लीकेशन प्रॉपर्ली यूजर्स को आइडेंटिफाई और ऑथेंटिकेट नहीं कर पाता है। इमेजिन कीजिए आप एक बैंक में हैं और कोई भी पर्सन बिना कोई आईडी प्रूफ दिखाए पैसे विथड्रॉ कर रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स भी कुछ ऐसी ही है। अगर एप्लीकेशन प्रॉपर्ली यूजर्स को आइडेंटिफाई और ऑथेंटिकेट नहीं कर पाता है, तो अटैकर्स अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर सकते हैं और मलिशियस एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपर स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स का यूज करें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करें और वीक पासवर्ड पॉलिसीज को अवॉइड करें। 8वें नंबर पे आती है सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटेग्रिटी फेलियर्स। ये वल्नरेबिलिटीज तब आती हैं जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपडेट्स, क्रिटिकल डेटा या फिर CI/CD पाइपलाइंस की इंटेग्रिटी को वेरीफाई नहीं करता है। इमेजिन कीजिए आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर करप्टेड है, तो आपके सिस्टम को नुकसान हो सकता है। सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटेग्रिटी फेलियर्स भी कुछ ऐसी ही है। अगर एप्लीकेशन डेटा या सॉफ्टवेयर की इंटेग्रिटी को वेरीफाई नहीं करता है, तो अटैकर्स मलिशियस कोड इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर डेटा को टैम्पर कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपर्स डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज करें, चेकसम्स वेरीफाई करें और डेटा को एन्क्रिप्ट करें। 9वें नंबर पे आती है सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स। ये वल्नरेबिलिटीज तब आती हैं जब एप्लीकेशन सिक्योरिटी इवेंट्स को प्रॉपर्ली लॉग और मॉनिटर नहीं करता है। इमेजिन कीजिए आपके घर में CCTV कैमरास हैं, लेकिन आप उन्हें कभी चेक नहीं करते हैं, तो कोई भी आपके घर में चोरी करके जा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स भी कुछ ऐसी ही हैं। अगर एप्लीकेशन सिक्योरिटी इवेंट्स को प्रॉपर्ली लॉग और मॉनिटर नहीं करता है, तो अटैकर्स अनडिटेक्टेड एक्टिविटीज कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपर्स कॉम्प्रिहेंसिव लॉगिंग मैकेनिज्म्स इंप्लीमेंट करें, सिक्योरिटी लॉग्स को रेगुलरली मॉनिटर करें और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स का यूज करें। और आखिर में आज के वीडियो के लास्ट वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी। ये वल्नरेबिलिटी अटैकर्स को अलाउ करता है कि वो सर्वर को फोर्स करे कि वो मलिशियस रिक्वेस्ट्स भेजे। इमेजिन कीजिए आप एक रेस्टोरेंट में हैं और कोई आपके नाम से बिना आपकी परमिशन के ऑर्डर कर रहा है। सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी भी कुछ ऐसी ही है। अटैकर सर्वर को फोर्स कर सकते हैं कि वो इंटरनल सिस्टम से कनेक्ट करे, सेंसिटिव डेटा एक्सेस करे
या फिर malicious एक्टिविटीज परफॉर्म करें। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपर्स यूजर इनपुट को प्रॉपरली वैलिडेट करें, व्हाइट लिस्टिंग का यूज करें और सर्वर साइड वैलिडेशन इंप्लीमेंट करें। तो दोस्तों, ये थे OVASP के टॉप 10 वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और अब आप समझ गए होंगे कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। साइबर ज़ेन एकेडमी को फॉलो करें और अपडेटेड रहें साइबर सिक्योरिटी के लेटेस्ट ट्रेंड्स और टिप्स के साथ। थैंक यू। OWASP OVASP यानी ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट एक ऐसा संगठन है जो सॉफ्टवेयर की सुरक्षा को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। ये लोग मुफ्त रिसोर्सेज, टूल्स और कम्युनिटी सपोर्ट देते हैं ताकि डेवलपर्स और संस्थाएं सुरक्षित एप्लीकेशंस बना सकें। इनका सबसे मशहूर प्रोजेक्ट है OWASP टॉप 10, OWASP टॉप 10। ये वेब एप्लीकेशंस के लिए सबसे बड़े खतरों की लिस्ट है। इस लिस्ट को समय समय पर अपडेट किया जाता है ताकि बदलते खतरों के बारे में पता चलता रहे। डेवलपर्स के लिए ये एक गाइडलाइन की तरह काम करती है ताकि वो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे सके। वास्प की बदौलत हमारे पास वेब सिक्योरिटी की पेचीदा दुनिया में चलने का एक रोड मैप है। उनके बताए रास्ते पर चलकर और उनके रिसोर्सेज के साथ अपडेट रहकर आप अपने एप्लीकेशंस के हैक होने का खतरा बहुत कम कर सकते हैं। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और बेहतर और मजबूत एप्लीकेशंस बनाते रहे। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार तक हैप्पी कोडिंग। Thanks for watching. For more informative videos, subscribe Cyber Zen Academy.